हेलो फ्रेंड, स्टडी अड्डा के यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज जो है 14 मई का जो सेकेंड शिफ्ट का एग्जाम हुआ है 2 से 4 आफ्टरनून शिफ्ट 2 बजे से 4 बजे तक। सॉरी, यहाँ पे गलती से रीजनिंग लिखा गया क्योंकि इसके पहले रीजनिंग का ही वीडियो अपलोड था, इसको काट लीजिए। ये मैथ का एग्जाम रिव्यू है। मैथ के सारे क्वेश्चन जो मेन अभी हमारे पास 15 से 20 ही क्वेश्चन आए हैं क्योंकि कुछ स्टूडेंट आपसे 15 से 20 ही क्वेश्चन भेजे हैं। तो अगर आप लोग के पास किसी के पास पेपर हो तो वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका ईमेल आईडी दे रखा हूं मैं, तो आप कॉन्टेक्ट studyadda@gmail.com उस पर सेंड कर दीजिए जिससे बाकी के जो क्वेश्चन है मैं कवर कर सकूं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट जरूर चेक करें। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, कमेंट और अपने फेसबुक पेज पे शेयर जरूर करें। सेकेंड चीज आपसे ये कहना था कि हम अपने ये स्टडी अड्डा यूट्यूब चैनल को एक्सपेंड कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं और नए नए टीचर हायर कर रहे हैं। तो आपकी सहायता की ज़रूरत है क्योंकि जैसे मैं कि केवल 10 मिनट का वीडियो बना पाता हूँ, तो नई नई चीज़ें, इक्विपमेंट, हेडफोन, लैपटॉप, पेन जिससे लिखते हैं, इन सब चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो इन सब में आप लोगों की सहायता की ज़रूरत है। तो आप अगर सहायता करना चाहते हैं तो इस पेटीएम नंबर पे आप जो है डोनेट कर सकते हैं कितनी भी राशि। साथ में इस ईमेल आईडी पे आप अपना डिटेल भेज दें जिससे हम लोग आपका आभार प्रकट कर सके। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। देखिए 2 क्वेश्चन है, 26 क्वेश्चन नंबर यहाँ पे है और 27 यहाँ पे। पहला क्वेश्चन देखते हैं, औसत मासिक बिक्री लाख में। तो सिंपल है, आपको औसत निकालना है। ये देखिए, ये 500 है, ये आपका 800 है, ये आपका कितना है 300 है, अराउंड ये 900 है एंड ये कितना है 1100 है। सबको जोड़ के हम 5/5 कर देंगे तो हमारी औसत बिक्री निकल आएगी। टोटल जितना हो उतना बटे 5। औसत तो इसी तरह एवरेज निकालते हैं तो ये हो जाएगा आपका 3600/5। आंसर ऑप्शन नंबर ये आएगा 720। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या बोला है। जुलाई माह में हुई बिक्री मई माह में हुई बिक्री से कितने गुना अधिक है। ओके, देखिए जुलाई में कितना हुआ 900 हुआ और मई में कितना हुआ 300। तो कितना गुना अधिक है ये, मई में 300 हुआ, जुलाई में 900, 3 गुना। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, एक कोई व्यक्ति है जो स्पेंड करता है अपनी वार्षिक आय का 25% भाग कहाँ, मकान किराए पर, 15% भाग बच्चों की शिक्षा पर और 45% भाग अन्य मदों पर खर्च करता है। यदि वह वर्ष में रुपए 14,400 की बचत करता है तो उसकी कुल आय बताइए। देखिए टोटल वो कितना खर्च करता है, 25, 15, 40% और 40, 40, 80, 85% वो टोटल खर्च कर देता है। तो उसके बाद बचता कितना है 15%। 15% की वैल्यू कितनी दे रखी है 14,400। पूछा आपसे क्या है 100% की वैल्यू, तो आप 1% की वैल्यू निकालेंगे क्या हो जाएगा बटे 15 और 100 की निकालेंगे तो इंटू 100 हो जाएगा। देखिए 15 9 135, 9 हासिल लगा, 15 छक्के 90, ये कितना हो गया 960 कट गया और 2 जीरो आप बढ़ा दीजिए तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर आ जाएगा 96,000 के आसपास, 96,000। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कोई रेलगाड़ी 10 मिनट में 12 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि वह किसी टेलीग्राफ पोस्ट को 6 सेकेंड में पार कर लेती है तो उस रेलगाड़ी की लंबाई बताएं। 10 मिनट में कितनी दूरी तय करती है 12 किलोमीटर। तो आप इसको क्या करो ना, देखो 60 मिनट में निकाल लो तो गुणे 6 करेंगे तो ये 72 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है रेलगाड़ी। 72 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। अब इसको आप चेंज कर दो किसमें, सेकंड में, मीटर प्रति सेकंड में। मीटर प्रति सेकंड में क्या करना है, गुणे करना है 5/18 से, मल्टीप्लाई करना है 5/18 से। तो ये कितना हो गया, ये 20 मीटर प्रति सेकंड गाड़ी आपकी चलती है। यहां से आपको ये पता चल गया क्या 20 मीटर प्रति सेकंड आपकी जो है गाड़ी चल रही है। तो 6 सेकंड में कितना जाएगी, 6 से गुणा कर दो 120 मीटर जाएगी, ऑप्शन नंबर बी। तो उस रेलगाड़ी की लंबाई बताइए। देखिए किसी वो टेलीग्राफ पोस्ट को पार करती है 6 सेकंड में, मीन्स अपनी लंबाई के बराबर दूरी कवर करती है। तो ऑप्शन नंबर बी 120 मीटर आंसर होगा। किसी वृत्त की त्रिज्या 10% बढ़ा दी जाती है तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का वृद्धि होगा। सिंपल, ऐसा क्वेश्चन मैंने बताया था कि जब भी कभी आए आप ये फॉर्मूला लगा दीजिए 2D आकृति के लिए, 2D फिगर के लिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ये फॉर्मूला लगाइए 10 + 10 + 10 × 10/100। अब इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 21%, ऑप्शन नंबर सी। पहले पेपर में भी इसी तरह का क्वेश्चन आया था। 5 अंकों की लघुत्तम संख्या जो 88 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए। द लीस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 88।
देखिए इसको कैसे करेंगे, 5 अंकों का लीस्ट नंबर कितना होगा, ये होगा 10,000, और जो 88 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए, तो 88 से जब इसको भाग देंगे तो कितना जाएगा, देखिए भाग देने पे यहाँ पे रिमाइंडर कितना बच रहा है 56, तो 1000 पूरा कट नहीं रहा, 56 अगर पूरा होता तो 88 से पूरा विभाजित हो जाता वो, तो जो जितना रिमाइंडर बचेगा जिसमें से भाग देना रहता है उसमें से हम घटा देते हैं, तो ये घटाइए कितना आ रहा है 32, और ये 32 इसमें ऐड कर दीजिए, तो ऑप्शन नंबर ए आपका जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि a और b ऐसे घन पूर्णांक हो जिसमें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 19, तो a का मान क्या होगा। देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या दिया 19, तो हम ये कर सकते हैं a माइनस बी अपॉन a प्लस बी बराबर 19। अब इससे हमें क्या पता चलता है कि हमें दो ऐसी संख्या चाहिए जिनका गुणा करने पे 19 आए, जिनका मल्टीप्लाई करने पे 19 आए। तो आपको पता होगा 19 को मल्टीप्लाई करने के लिए 19 और 1 चाहिए, ओके, तो इनका प्लस 19 आना चाहिए और इनका माइनस 1 आना चाहिए। तो ऐसी कौन सी संख्या हो सकती है, तो अगर ऑप्शन से मैच कराएं तो a बराबर अगर 10 रखें और b बराबर 9, तो ये 19 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, तो a का मान ऑप्शन नंबर बी सही होगा 10। तीन संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगुनी है। अच्छा, तीन संख्याएं लिख लेते हैं। देखिए मान लेते हैं पहली संख्या x है, तो दूसरी कितनी हो गई 2x और तीसरी कितनी हो गई 4x। अब इनका व्युत्क्रम करना है, तो 1/4x प्लस 1/2x प्लस 1/x बराबर कितना है 7/12। चूंकि एवरेज की बात कर रहा है तो नीचे जो बटे में 3 आएगा, एवरेज हो गया। अब 3 को इधर ले जाते हैं हम, अब इनका एलसीएम ले लेते, तो एलसीएम कितना आएगा 4x, मीन्स यहाँ पे कितना हो जाएगा 1, यहाँ पे 2 हो जाएगा और यहाँ पे 4, 4 2 6 1 7। अगर हम तीनों जोड़ देते तो हमारा कितना बचता है, मैं इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ 7/4x इक्वल टू 7/12 इंटू 3। 7 से 7 कट जाएगा तो 12/3 हो जाएगा यहाँ पे इक्वल टू 4x, ये 4 हो गया। तो x इक्वल टू कितना आ गया 1। बस अगर x इक्वल टू 1 तुम्हारी संख्या क्या हो जाएगी 1 2 4, x इक्वल टू 1 1 2 4, ऑप्शन नंबर ए सही है। अब इनका अगर कंफर्म करना हो तो आप इनका व्युत्क्रम करके एवरेज निकाल दो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग 90 वर्ष है। 10 वर्ष पूर्व उनकी आयु में 5 संबंधित 2 का अनुपात था, तो पिता की वर्तमान आयु बताइए। क्या बोला है, सन और फादर की वर्तमान आयु का योग कितना है 90 वर्ष। अब क्या बात कर रहा है, 10 वर्ष पूर्व उनकी आयु में 5 संबंधित 2 का अनुपात था, और ये योग अभी है, और ये कब की बात कर रहा है 10 साल पहले की, इनका अनुपात इतना था। मीन्स हम ये कह सकते हैं उस समय 5x के जो है पिता थे और 2x जो है पुत्र का था। अगर इनको जोड़ते हैं तो 5x प्लस 2x, पिता का 10 साल प्लस 10 साल, अभी अगर देखें ये 10 वर्ष पहले की बात कर रहा है ना, करंट का देखते हैं, प्लस पुत्र का 10 साल बराबर कितना दिया है 90। बस 7x प्लस 20 इक्वल टू कितना दिया है 90, तो 7x बराबर 20 उधर चला जाएगा 70 हो जाएगा आपका। x बराबर कितना हो जाएगा 10, x की वैल्यू आ गई 10। क्वेश्चन में क्या पूछा है, तो पिता की वर्तमान आयु 5x, 5x से क्या निकलता है 50 कब थी ये 10 साल पहले, वर्तमान पूछा है तो 10 ऐड कर देंगे 60, ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए क्या क्वेश्चन है, एक व्यापारी किसी किस्म के 20 किलोग्राम चावल 14 रुपए प्रति किलोग्राम और एक अन्य किस्म के 40 किलोग्राम चावल रुपए 10 प्रति किलोग्राम की दर पर खरीदता है, तो 20 किलोग्राम के दाम कितना हो जाएगा, 20 किलोग्राम इंटू 14 कितना आ गया 280। दूसरा क्या है 10 किलोग्राम 40 किलोग्राम की दर से खरीदता है, तो 40 इंटू 10 कितना आ गया टोटल 400। तो उसने टोटल कितना पैसा खर्च किया 680 रुपए खर्च किया, और 20 केजी और 40 केजी 60 केजी टोटल खरीदा उसने। अब और उन्हें मिला देता है, अच्छा मिला दिए हम तो पहले ही, उसका 1/3 भाग वो 12.5 रुपए प्रति केजी की दर पर बेचता है। 60 केजी को 3 भाग में बदलिए तो कितना कितना आ जाएगा, 20-20 किलो का 3 गट्ठी बनेगी, 20-20 किलो के 3 भाग होंगे, ठीक है। एक भाग जो है वो कितना 12.5 रुपए प्रति किलो बेचता है, तो 20 किलो बेचता है तो कितने में बेचा 250 रुपए में ये बेच दिया। अब क्या करा, शेष मिश्रण वो किस दर पर बेचे कि उससे संपूर्ण परिव्यय पर 25% का लाभ हो। अब 40 किलो बचा है, उसे कितना कमाना है 680 में से, तो 250 रुपए उसने निकाल दिए। देखिए 680 का 25% कितना होता है, हम यहाँ पे निकाल लेते हैं
170 रुपया होगा, तो इसमें 25% ऐड कर देते हैं 850। टोटल उसे 850 में सामान बेचना है। अब उसने यहाँ से कितना 250 कमा लिया, अब उसे कितना कमाना है, तो ये 250 इसमें से घटा दीजिए आप, 600 कमाना है। मीन्स 300 इससे 300 में बेचना है और इसको 300 में बेचना है। तो 20 किलो है, 300 में बेचना है, 300 रुपए का उसको 20 किलो बेचना है। मतलब किस रेट से बेचना है उसे, 15 रुपए प्रति किलो। ऑप्शन नंबर डी जो है सही होगा, 15 रुपए प्रति किलो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 लीटर जल का वजन 1 किलोग्राम है और 1 लीटर अन्य द्रव्य का वजन इतना किलोग्राम है। यदि उन दोनों को मिला दिया जाए तो उनके मिश्रण का वजन 1.270 किलोग्राम प्रति लीटर हो जाता है। तो 1 लीटर मिश्रण में उनके आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए क्या बोल रहा, किसी शहर की जनसंख्या में 5% वार्षिक की वृद्धि होती है। मीन्स 5% बराबर 1/20। अगर 20 रहता तो वो 21 हो जाता है, 20 रहता है 21 हो जाता है। 3 वर्ष की बात कर रहा है तो 20 रहता तो 21। मीन्स अगर जनसंख्या 8000 रहती तो वो हो जाती 9261। 20 का क्यूब 8000, 20 गुणे 20 गुणे 20, 21 गुणे 21 गुणे 21, 9261। अब क्या बोला, यदि शहर की वर्तमान जनसंख्या इतनी हो तो बताइए 3 वर्ष पूर्व क्या जनसंख्या थी। तो इसकी वैल्यू दे रखा, कितनी दे रखा है, 370,440 और इसकी वैल्यू पूछा है। तो देखिए अब आपको देखना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा काटना मुश्किल होगा, बड़ा होगा, फिर भी हम काटते हैं इसको। देखिए 0 चाहिए तो 0 ये 40 के मल्टीप्लाई पे है, तो इधर भी 40 से गुणा कर देते हैं। 3 0 है, ये 1 0 और बढ़ा देते हैं, 32। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा। 3 वर्ष पूर्व शहर की जनसंख्या 3,20,000 थी। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोई व्यक्ति किसी वस्तु की कीमत के क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक कीमत अंकित करे कि उसे 20% कटौती देने के पश्चात भी 20% का लाभ हो। तो ये सीपी, एसपी और एमआरपी हो गया। 20% की कटौती देने के पश्चात भी, तो छूट किस पे देगा, देखिए 20% का उसको डिस्काउंट देना, डिस्काउंट एमआरपी पे देगा। 20% बराबर आपका क्या होता है, 1/5। मीन्स अगर वो 5 का सामान है तो 4 रुपए का वो बिल देगा। प्रॉफिट किस पे होगा, सीपी पे होगा। तो 20% बराबर 1/5, लेकिन प्रॉफिट लेना है तो 5 में 1 ऐड हो जाएगा। यहाँ पे डिस्काउंट देना था तो ये 1 माइनस हो गया। तो अगर 5 का सामान है तो 6 हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे क्या दिक्कत आ गई, देखिए ये 4 और 6 इनको बराबर करना पड़ेगा। तो ऊपर 6 से गुणा कीजिए और नीचे 4 से गुणा कर दीजिए, तो एग्जैक्ट वैल्यू क्या आ जाएगी। अब क्वेश्चन क्या पूछा, कोई व्यक्ति किसी वस्तु की कीमत के क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक कीमत अंकित करे। अच्छा 20 रुपए क्रय मूल्य है और 30 रुपए, तो कितने परसेंट अधिक कर रहा है, 10 रुपए अधिक कर रहा है। परसेंट में निकालेंगे तो 10/20 गुणे 100 मीन्स 50% वो अधिक कीमत अंकित कर रहा है। देखिए क्या कर रहा है, 100 किलोग्राम आम रुपए 45 प्रति किलोग्राम की दर से खरीदता है। मतलब इस पे कितना पैसा खर्च किया, वो 4500 रुपए खर्च किया 100 किलोग्राम आम खरीदने पर। दूसरा यहाँ पे बोल रहा है 200 किलोग्राम 40 रुपए प्रति किलोग्राम के दर से खरीदता है। यहाँ पे कितना खर्च किया, 8000। यहाँ पे 100 किलोग्राम खरीदा, यहाँ पे 200। टोटल कितना खरीदा उसने, 300 किलोग्राम खरीद लिया। अब और सब आमों को रुपए 45 प्रति किलोग्राम की दर से बेचता है। तो इसने टोटल कितना पैसा खर्च किया, 12,500 रुपए खर्च किया 300 किलोग्राम खरीदने में, और बेचता कितना है, 45 प्रति किलोग्राम की दर से। ओके 1 किलोग्राम 45 का, तो 300 किलोग्राम कितने में बेचेगा, 13,500 में। उसने खरीदा 12,500 का और बेचा 13,500 का। प्रॉफिट कितना हुआ, 1,000 का प्रॉफिट हुआ किस पे, 12,500 पे। परसेंट निकालने के लिए इंटू 100 कर देंगे आप, 25 चौक के 100, 25 बचे 125, 5 दूना 10, 4 दूना 8। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा, 8%। आशा करता हूँ ये वीडियो दोस्तों आपको पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो फेसबुक पेज पे अपने जरूर शेयर करें, और अगर आप हमारी कुछ हेल्प कर सकते हैं तो नीचे उसके लिए पेटीएम अकाउंट नंबर दिया हुआ है। बाकी का एक काम और आप कीजिए, पेपर मुझे मेरे मेल आईडी पे सेंड कर दीजिए सेकंड शिफ्ट का, जिससे मैं सब पे क्वेश्चन कवर कर सकूं। थैंक यू फ्रेंड।